कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी विथ अनुराग। आप सभी का स्वागत करता है ये आपका भाई आपका दोस्त इस वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं हैव हैज हैड पे सेंटेंस बनाना। जो लोग बच्चे या जो हमारे दोस्त हैं जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश में सेंटेंस बनाना चाहते हैं, कभी इंग्लिश में सेंटेंस नहीं बनाए हैं, नहीं सीखे हैं, नहीं बनाने आता है, तो इस वीडियो को आप देखने के बाद आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत सारे सेंटेंस आप बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में भी शेयर कर दें, और इस वीडियो को देखने के बाद चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए हैव हैज हैड, इसका अर्थ होता है पास रखना अधिकार संबंध। ठीक है, इसका अर्थ होता है पास रखना अधिकार संबंध। क्लियर है? तो सिंपल सा किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमारे पास सब्जेक्ट का होना जरूरी है, एक्सुलरी वर्ब का होना जरूरी है और ऑब्जेक्ट का जरूरी है। फिर से सुनिएगा, किसी भी वाक्य को बनाने के लिए, सेंटेंस को बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट कर्ता होना जरूरी है, एक्सुलरी वर्ब सहायक क्रिया होना जरूरी है और ऑब्जेक्ट कर्म का होना जरूरी है। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा आपका एक्सुलरी वर्ब है। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे हैव और हैज का प्रयोग, उसके बाद सीखेंगे हैड का प्रयोग। ठीक है, तो सबसे पहले आप याद रखिएगा हैव किसके साथ लगेगा, हैज किसके साथ लगेगा। यहाँ पे ही, सी, राम, सीता ये हमारा सब्जेक्ट है, इन सभी के साथ आप याद रखिएगा हैज का प्रयोग करेंगे। ही, सी, राम, सीता के साथ आपको हैज का प्रयोग करना है, तो शुरू करिए। ही के साथ अब लगाना है आपको हैज। सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। पढ़िए, ही हैज ए कार, वह एक कार रखता है या उसके पास एक कार है। क्लियर है? अच्छा देखिए, लास्ट में है हूं का प्रयोग होगा। ठीक है, जब हैव हैज का प्रयोग करिएगा तो सेंटेंस के लास्ट में है हूं हो का प्रयोग होगा। इसका मतलब ये वर्तमान में काम हो रही है, घटना घट रही है। ठीक है, सी के साथ आपको लगाना है हैज। सी हैज ए न्यू पेन, वह एक नई कलम रखती है या उसके पास एक नई कलम है। ए पेन एक कलम, ए न्यू पेन एक नया कलम। क्लियर है? राम के साथ आपको लगाना है हैज। राम हैज ए बुक, राम के पास एक किताब है, राम एक किताब रखता है। क्लियर है? सीता, सीता के साथ भी आपको लगाना है हैज। सीता हैज ए डॉल, सीता के पास एक गुड़िया है, सीता एक गुड़िया रखती है। सेंटेंस हमारा ये बनकर क्लियर तैयार हो गया दोस्तों। अब हैव पर सीखते हैं। हैव का मतलब हैव। आई के साथ आपको लगाना है हैव। आई के साथ क्या लगाओगे? हैव। ठीक है, आई के साथ हैव लगाना है, बी के साथ है, बाकी देखिएगा आई वी यू दे। और जो सिंगुलर नाउन नहीं, प्लुरल नाउन, दो गो नाम हो, तीन नाम हो और एक से अधिक जो नाउन संज्ञाएं होंगे उसमें हैव का प्रयोग करिएगा। तो आई हैव 5 बुक्स, मेरे पास 5 किताबें हैं। मेरे पास या मैं 5 किताब रखता हूं। वी, वी के साथ लगाइएगा हैव। वी हैव 2 आइज, हम लोग के पास 2 आंखें हैं या हम लोग 2 आंख रखते हैं। क्लियर है? यू हैव 2 ऑक्सेन, तुम्हारे पास 2 बैल हैं या तुम 2 बैल रखते हो, 2 बैल रखते हो। दे के साथ लगाना है हैव। दे हैव एन एलिफेंट, वे लोग एक हाथी रखता है या वे लोग एक हाथी रखता है, या इसको आप इस तरह भी बोल सकते हैं, वे लोग के पास एक हाथी है। देखिए, राम एंड रोहन, राम एंड रोहन दो नाउन है, इसके साथ भी लगाइएगा आप लोग हैव। और सिंगुलर नाउन रहेगा, एक संज्ञा रहेगा, एक नाम रहेगा तो हैज लगाना है। राम एंड रोहन हैव 2 सन, राम और रोहन के पास 2 बेटे हैं या राम और रोहन को 2 बेटे हैं, या इस तरह से बोल सकते हैं राम और रोहन 2 बेटे रखते हैं। क्लियर है? द बॉयज के साथ लगाओगे हैव। क्यों लगाओगे? क्योंकि सिंगुलर नाउन नहीं है, प्लुरल नाउन है। तो द बॉयज हैव रेडियो, रेडियो रेडियो मतलब जानते हैं ना, हाँ, टेलीविजन, रेडियो, ये सब क्या है? नाउन है, संज्ञा है। तो लड़के के पास एक रेडियो है या लड़कों एक रेडियो रखता है। क्लियर है? सेंटेंस आपका बनकर तैयार हो गया हैव और हैज पे। अब हम लोग सीखेंगे हैड पे बनाना। तो याद रखिएगा, हैव और हैज के जो सेंटेंस बनाइएगा उसमें आपको प्रेजेंट बताएगा, इसके लास्ट में है हूं हो लगा रहेगा। लेकिन जब हैड का प्रयोग करेंगे इसी में, तो वह सेंटेंस के लास्ट में था, थे, थी लगा रहेगा। इसका मतलब वो पास्ट में कोई घटना या घट रही है। ही के साथ आपको सभी के साथ याद रखिएगा
हैड का प्रयोग जब करिएगा था, थे, थी वाला में, जिसके लास्ट में रहेगा एक्सक्लेमेटरी वर्ब, तो जितना भी सब्जेक्ट रहेगा ही, सी, राम, सीता, आई, वी, यू, दे, इन सभी के साथ आपको एक ही प्रयोग करना है, सिर्फ और सिर्फ हैड का प्रयोग करेगा। ही हैड एन एप्पल, वह एक सेब रखता था या उसके पास एक सेब था। सी हैड ए हाउस, वह एक घर रखता था या उसके पास एक घर था। राम हैड एन एलिफेंट, राम के पास एक हाथी था या राम एक हाथी रखता था। सीता हैड ए बुक, सीता के पास एक किताब था या सीता एक किताब रखती थी। आई हैड ए वॉच, मैं एक घड़ी रखता था या मेरे पास एक घड़ी था। वी हैड मनी, हम लोग के पास पैसे थे या हम लोग पैसे रखते थे। क्लियर है? आगे देखिए, यू के साथ क्या लगाओगे? इसके साथ भी हैड लगाओगे। ये सारा का सारा सब्जेक्ट है, सबके साथ हैड का ही प्रयोग होगा। यू हैड काउट, तुम्हारे पास गाय हैं या तुम गाय रखते थे या तुम्हारे पास गाय थे। ठीक है? दे के साथ लगाओगे हैड। वे लोग, दे हैड ए स्कूटर, वे लोग के पास एक स्कूटर था या वे लोग एक स्कूटर रखता था। राम एंड सोहन हैड, राम एंड सोहन हैड 10 बसेस, राम और सोहन के पास 10 बस थे या राम और सोहन 10 बस रखता था। इस तरह से सेंटेंस बनाइए, मजा आएगा। सेंटेंस बनाना सीखेंगे, थोड़े थोड़े धीरे धीरे सेंटेंस बनाने के लिए आप धीरे धीरे बनाना सीखिए इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग को जरूर बताइएगा, और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। एक वीडियो में फिर मिलेंगे, नए वीडियो में इस तरह का ही सेंटेंस बनाने के लिए सीखेंगे।